नमस्कार, मैं हूँ राम प्रवेश। यंग तरंग के इस खास पेशकश देश दर्शन में आपका स्वागत है। आज आपको देश दर्शन में दर्शन कराएंगे भगवान भोलेनाथ के धाम बाबा वैद्यनाथ धाम का, और आपको बताएंगे इतिहास क्या है बाबा वैद्यनाथ धाम का, और ये भी बताएंगे आपको कि अगर आप जाना चाहें तो कैसे जाएं बाबा वैद्यनाथ का धाम। रावण भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। एक बार रावण ने निर्णय किया कि वो भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए हिमालय जाएगा। हिमालय में जाकर रावण ने घोर तपस्या किया। उसके भक्ति भाव को देखकर भगवान शंकर बेहद प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर साक्षात रूप में प्रकट होकर रावण से पूछा कि रावण, तुम क्या चाहते हो जो इतनी घोर तपस्या कर रहे हो। रावण ने बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपको और कैलाश सहित लंका ले जाना चाहता हूँ। भगवान शंकर भी बेबस हो गए अपने भक्त के सामने, और उन्होंने हाँ कह दिया, मगर उन्होंने एक शर्त रखा कि रास्ते में तुम मुझे कहीं जमीन पर नहीं रखोगे। अगर रखोगे तो मैं वहीं पे रह जाऊंगा और आगे नहीं जाऊंगा। रावण ने यह शर्त मान लिया। इस घटना के बारे में जब गणेश भगवान को पता चला तो वो बेहद चिंतित हो गए। तब उन्होंने एक निर्णय किया कि वो वेजू का रूप धारण करके जंगल के बीच में रहेंगे। तो उन्होंने जब वेजू का रूप धारण किया और रास्ते से जब रावण पार होने लगा तो रावण को सोच लग गया। रावण ने सोचा कि मैं इस वेजू को कुछ देर के लिए भगवान शंकर को दे देता हूँ और मैं सोच करके आता हूँ। उन्होंने वेजू को जब दिया तो वेजू ने बोला, ठीक है, मैं इसे जमीन पे नहीं रखूंगा। इस शर्त के साथ रावण वहां से गया, मगर वेजू ने भगवान शंकर को जमीन पर रख दिया और भगवान शंकर वहीं पे स्थापित हो गए। फिर बाद में विश्वकर्मा भगवान ने एक ही रात में उस मंदिर का निर्माण किया, और तब से वहां पे भगवान शंकर का वैद्यनाथ भगवान के रूप में पूजा होता है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु देश भर से भगवान वैद्यनाथ के धाम आते हैं। सुल्तानगंज से जल भर के 100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके मंदिर पहुंचते हैं। कई लोगों की बेहद श्रद्धा है बाबा वैद्यनाथ धाम में, और हजारों लोग वहां पे पहुंचते हैं और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये कहानी और इतिहास थी बाबा वैद्यनाथ धाम का। और अगर आप आना चाहें तो सबसे पहले आप झारखंड के देवघर पहुंचे। इसके लिए आप ट्रेन के रास्ते या बस के रास्ते पहुंच सकते हैं, या फिर आप अपने निजी वाहन से भी देवघर पहुंच सकते हैं। देवघर पहुंचने के बाद शिवगंगा में स्नान करके आप बाबा के मंदिर जाएंगे। और अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बिहार के सुल्तानगंज आना पड़ेगा। सुल्तानगंज में लोग गंगा में स्नान करके, और मान्यता है कि सुल्तानगंज से ही पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। वहां से 100 किलोमीटर की यात्रा आप तय करेंगे। इस 100 किलोमीटर यात्रा में सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था होती है। इसमें आपको अधिक परेशानी नहीं होगी और आराम से आप अपनी यात्रा कर पाएंगे, और आपको देवघर में भी अच्छा खाना और रहने का जगह मिल जाएगा। इस तरह आप देवघर और भोलेनाथ का दर्शन बेहद ही आराम से कर लेंगे। अगर आपको है घूमना पसंद, अगर आपको भी भाती हैं ये पहाड़ियां, अगर इतिहास की निशानी छूती है आपकी रूह, हम आपको दर्शन कराएंगे देश दर्शन में। ये सब देखने मिलेगा सिर्फ आपको यंग तरंग